Man can't live by bread alone. रोटी सब कुछ नहीं है, धन सब कुछ नहीं है, पद सब कुछ नहीं है। अनंत कामनाएं हैं हमारे भीतर, अनंत वासनाएं हैं हमारे भीतर, अनंत महत्वाकांक्षाएं है हमारे भीतर। इस दुनिया की कोई भी चीज हमें तृप्त नहीं कर सकती, फिर चाहे कोई प्रधानमंत्री भी क्यों न हो, फिर चाहे कोई धन के ढेर पर कुंडली मार कर बैठा हुआ सांप भी क्यों न हो, कोई भी चीज हमें परितृप्ति नहीं दिला सकती, क्योंकि हमारे भीतर अनंत को पा लेने की आकांक्षा है और उसे पाकर ही तृप्ति आ सकती है। जब तक अनंत नहीं मिलता तब तक परितृप्ति नहीं आ सकती। यह अनंत को पा लेने का मार्ग है, यह पूर्ण तृप्ति का मार्ग है, यह योग का मार्ग है। और आज का हमारा सूत्र है शुद्ध विद्योदयाश्चक्रे सत्व सिद्धि। बहुत लोग हैं जो कहते हैं मुझे सिद्धि चाहिए, चाहत रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं, तो मिलेगी, निश्चित मिलेगी। लेकिन पहले यह तो बता दो कि आपकी दृष्टि से सिद्धि माने क्या, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, थोड़ा उसका वर्णन तो बता दो, उसके पहचान चिन्ह तो बता दो, ताकि हम एक स्केच बना सके, हमारी मंजिल तय कर सकें और उसे ढूंढने निकल सकें। जो भी आज तक ढूंढने निकल पड़ा है उसने उसे पाया ही है, वह अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया है। चलो मैं आपका काम थोड़ा सा आसान बना देता हूं। जिसे आप सिद्धि कह रहे हैं उसके पुस्तकों में अर्थ है काम पूरा हो जाना, प्रयोजन निकलना, तब के पूरे होने पर जो अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है उन्हें हम सिद्धि कहते हैं। सिद्धि का अर्थ मोक्ष भी है और मुक्ति भी है। योग शास्त्र 8 सिद्धियों की बात करते हैं, पुराण 8 सिद्धियों की बात करते हैं, लेकिन योग शास्त्रों में दिए गए सिद्धियों के नाम और पुराणों में दिए गए सिद्धियों के नाम भिन्न भिन्न हैं। फिर सांख्य 7 सिद्धियों की बात करते हैं और उन्होंने दिए गए सिद्धियों के नाम और भी भिन्न हैं। ये सिद्धियां प्रधानतः 2 प्रकार की होती है। पहली
अपरा सिद्धि और दूसरी है परा सिद्धि। अपरा सिद्धि वह है जो परिमित है, सीमित है, लौकिक है, भौतिक है, जो पदार्थ से संबंध रखती हैं, जो पंच तत्वों से संबंध रखती हैं। परा सिद्धि पारलौकिक है। परा सिद्धि यानी पराज्ञान, परा सिद्धि यानी परम ज्ञान, परा सिद्धि यानी असीम का ज्ञान, परा सिद्धि यानी आर पार का ज्ञान, परा सिद्धि यानी अपार के पार की सिद्धि। यह आत्म स्वरूप का, अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव है। एक आत्मानुभव छोड़कर बाकी सभी सिद्धियां अपरा सिद्धियां हैं। वाक सिद्धि, दिव्य दृष्टि सिद्धि, प्रज्ञा सिद्धि, जलगमन सिद्धि, वायुगमन सिद्धि, अदृश्यकरण सिद्धि, सम्मोहन सिद्धि, इच्छा मृत्यु सिद्धि, ये सारी सिद्धियां अपरा सिद्धियां हैं। सूत्र कह रहा है शुद्ध विद्योदयाश्चक्रे सत्व सिद्धि। ईशत्व यानी अस्तित्व, चैतन्य, स्वभाव, प्राण तत्व, परमात्मा। सूत्र में जो बात हो रही है वो परम सिद्धि की बात हो रही है, परा सिद्धि की बात हो रही है, जहां मनुष्य अपने चैतन्य स्वरूप को जान लेता है, उसे चैतन्य स्वरूप का बोध हो जाता है। शिव जी इस सूत्र के माध्यम से यह कह रहे हैं कि आपको परा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, परम सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन तब जब आपके भीतर शुद्ध विद्या का उदय हो जाएगा, शुद्ध विद्या का झरना फूटेगा। शुद्ध विद्या का उदय होते ही आपके भीतर के सारे चक्र जग जाते हैं और आपको चैतन्य का बोध हो जाता है। आपको परम सिद्धि उपलब्ध हो जाती है। अब हम विद्या को थोड़ा समझ लेते हैं और फिर शुद्ध विद्या क्या है उसे भी जान लेते हैं। आध्यात्म की भाषा में विद्या का अर्थ है सत्य का ज्ञान, परम तत्व का ज्ञान, आत्मज्ञान। विद्या मनुष्य की चेतना का रूपांतरण है। जैसे सिद्धियां दो प्रकार की होती है, वैसे ही विद्या भी दो प्रकार की होती है। एक अपरा विद्या और दूसरी है परा विद्या। परा विद्या या परा ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान यानी आत्मज्ञान। इसके अतिरिक्त जो भी विद्या है वह अपरा विद्या है। विज्ञान की भाषा में विद्यावान यानी
जिसने पदार्थ और भौतिक प्रक्रियाओं के बारे में अधिकाधिक जानकारी इकट्ठी कर रखी है, जो बहुत सोच विचार करता है, जो गणित को जानता है, जो तर्क को जानता है। आध्यात्मिक भाषा में ज्ञानी यानी जिसकी चेतना जागृत हो चुकी है, जो विचारों के पार जा चुका है, विकल्पों के पार जा चुका है, सपनों के पार जा चुका है, जो दूसरों की बातें सुनकर नहीं वरन अपने अनुभव से जानता है। आध्यात्मिक दृष्टि से विद्या यानी आत्मानुभव। शिवसूत्र विद्या में भी शुद्ध विद्या की बात करते हैं। हमने पिछले सूत्रों की चर्चा में शुद्ध शब्द का अर्थ किया है। शुद्ध तत्व यानी जो तत्व एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, जो मिश्रण नहीं है, जो मिलावट नहीं है, जो यौगिक नहीं है, ऐसा तत्व, ऐसा एकत्व, ऐसी इकाई सुनार सोने को आग में डालता है और जलाता है। जलाता है तो जलता वही है जो जलना चाहिए। कचरा जलता है, अशुद्धियां जलती है, और सोना कुंदन बन जाता है, सोना शुद्ध बन जाता है। इसी तरह ध्यान और तप की अग्नि में जो विचारों की, विकल्पों की, स्वप्नों की अशुद्धियां हैं, जो कचरा है, वह जल जाता है और चेतना शुद्ध बन जाती है। उस शुद्ध चेतना का बोध, उस शुद्ध चेतना का आकलन ही शुद्ध विद्या है। कृष्ण कहते हैं, मैं विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूं। ब्रह्म विद्या यानी पराविद्या। ब्रह्म विद्या यानी वह विद्या जिससे हम उसे जानते हैं जो सब जानता है। जानने वाले को जान लेना ब्रह्म विद्या है। मनुष्य को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विद्याओं को जान लेना आवश्यक है। पराविद्या तभी हो सकती है जब हम अपरा विद्याओं से गुजर कर आगे बढ़ते हैं। कोई किसी मंदिर का शिखर बना ले और दीवालें न बना ले तो शिखर जमीन पर गिर जाएगा और आने जाने वाले लोगों के पैरों की ठोकरें खाएगा। पराविद्या का शिखर भी तभी संभलता है जब अपरा विद्या की दीवालें खड़ी हो। उपनिषद की एक ऋचा है जो इस प्रकार है, अन्य देवाहुर्विद्या अनदाहुर्विद्या
इति शुश्रूम धीराणां ये नस्तद्विच चक्षुरे। उपनिषद अविद्या का अर्थ मात्र अज्ञान नहीं करते और विद्या का भी अर्थ ज्ञान नहीं करते। अविद्या का अर्थ है ऐसी विद्या जिससे स्वयं को नहीं जाना जाता लेकिन बाकी सब जाना जाता है। अविद्या पदार्थ विद्या का नाम है। साधारण भाषा कोश में अविद्या का अर्थ होगा अज्ञान, लेकिन उपनिषद अविद्या का अर्थ करते हैं ऐसा ज्ञान जो ज्ञान जैसा प्रतीत होता है, फिर भी उससे व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, स्वयं से अपरिचित रह जाता है। जो विद्या धोखा देती है ज्ञान होने की, विद्या होने की, वह अविद्या है। जानना जब आचरण बने तो विद्या अपनी आप में मुक्ति है। सूत्र कहता है शुद्ध विद्यादयो चक्रे सत्व सिद्धि। शुद्ध विद्या का उदय होने से चक्र सक्रिय हो जाते हैं, चक्र खुल जाते हैं और ईशत्व की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब जरा इन चक्रों को और उनके सक्रिय होने की क्रियाओं को समझ लेते हैं। वैसे तो शरीर में सैकड़ों चक्र स्थित हैं, लेकिन उनमें से 7 चक्र प्रधान चक्र हैं। पतंजलि ने उन्हें जो नाम दिए हैं और उनके जो कार्य का जो वर्णन किया है वह इस प्रकार है। नीचे से शरीर में पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जो कामेंद्रिय और गुदा के मध्य में स्थित है और इसका कार्य है भोग विलास पर नियंत्रण। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जो नाभि के नीचे स्थित है और इसका कार्य है मनोरंजन का नियंत्रण। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जो नाभि क्षेत्र में स्थित है और इसका कार्य शक्ति और आविष्कार से संबंधित है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। यह चक्र हृदय के केंद्र में स्थित है और यह चक्र भाव भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र। यह चक्र गले में स्थित है और इसका कार्य है
रोग, भय, चिंता और शोक पर नियंत्रण। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जो माथे पर स्थित है और इसका कार्य है मन और मस्तिष्क का मिलन। सातवां चक्र है सहस्त्रार चक्र, यह सिर के सिरे में स्थित है और इसका कार्य है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। सहस्त्रार को खोलने की विधि ध्यान है। बाकी बचे 6 चक्रों को आसन और प्राणायाम के माध्यम से सक्रिय किया जा सकता है, खोला जा सकता है। योग अभ्यास से जो ऊर्जा मूलाधार चक्र में उसके आसपास कामेंद्रियों में काम बनकर इकट्ठी हुई थी, जम गई थी, उसे सहस्त्रार की दिशा में ले जाना है। चक्र जैसे ही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर की तरफ अग्रसर हो जाती हैं, चक्र एक एक करके खुल जाते हैं, तो वही ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंचते पहुंचते राम बन जाती है। आत्म चेतना का अनंत चेतना के साथ तादात्म्य हो जाता है। मनुष्य योगी बन जाता है, मनुष्य शिव स्वरूप हो जाता है, मनुष्य ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। मनुष्य को परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आपके भीतर शुद्ध विद्या का उदय हुआ, आपके चक्र जागृत हो गए, आपको सिद्धि हो गई, आप परम ज्ञानी हो गए। शुद्ध विद्योदया चक्रे सत्व सिद्धि। अब थोड़ा सा शिव स्मरण करते हैं एक मंत्र के माध्यम से। मंत्र इस प्रकार है। अनंत मंगलम जात समान भाम मार्यं तमेशं जरामरमात्मदेवं पंचाननं प्रबलं पंचविनोदशीलं संभवय मनसि शंकरमंबिकेशं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।